This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस और आप सब लोगों को हैप्पी यात्रा और जो लोग उड़ीसा से हैं उन भाई लोगों को दोस्तों जय जगन्नाथ। क्योंकि मैं खुद उड़ीसा से हूँ तो आज इतना बड़ा फेस्टिवल है, आप सब लोगों को पता है। जो लोग उड़ीसा में रहते हैं वो फील कर पाते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर अब सीधे मार्केट एनालिसिस पे आ जाते हैं। कल के दिन जो फॉल दिया है क्या वो फॉल रियल है? क्योंकि डाटा देख के तो ऐसे नहीं लग रहा है दोस्तों। वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट क्या है सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, तो वीडियो को दोस्तों आज के दिन 200 लाइक तक पहुंचा दीजिए। लेट्स हाइप। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट देना होगा दोस्तों मैं टेलीग्राम पे दे देता हूं लाइव मार्केट में। जैसे कल के दिन कहा नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो डाउन साइड की तरफ जाएगा और ठीक 5 मिनट के बाद ही दोस्तों गिरने लग गया, नेगेटिव प्राइस एक्शन बन गया था लोअर लो। तो जाके आप टेलीग्राम पे डेफिनेटली ज्वाइन हो जाइए। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए दोस्तों कल के दिन वीडियो में अपलोड कर चुका हूं तो जाके आप देखिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। और कुछ भी होल्ड किया है तो कमेंट करके बता दीजिए। तो सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट से ही डायरेक्ट हम चालू करते हैं। और रियली सॉरी बाहर लाइक नॉइज अगर आएगा तो देखिए दोस्तों बारिश हो रहा है। और रथ यात्रा के दिन हमेशा दोस्तों हर साल अगर आप देखेंगे तो बारिश ही होता है उस दिन। स्पेशली जो लोग उड़ीसा से हैं वो समझ पा रहे हैं मेरी बात को, स्पेशली इवनिंग में। तो लाइक तो बाहर से अगर नॉइज आया तो रियली सॉरी। तो सीधे दोस्तों अभी टॉपिक पे आते हैं। यूएस मार्केट देखा जाए तो वहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं नेस्डेक अगर आप देखोगे S&P 500 वगैरह सब कुछ पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे थोड़े से नेगेटिव है। एशियन मार्केट गिफ्ट निफ्टी 64 पॉइंट ऑफ है दोस्तों। अभी 5 मिनट बाद खुल जाएगा। 625 के आसपास में वीडियो बनाना अभी चालू किया, रिकॉर्ड करना ही। और बाकी निकाय वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों थोड़े थोड़े नेगेटिव है, कुछ कुछ एशियन मार्केट देखोगे पॉजिटिव है। बड़ा ही दोस्तों मिक्स टाइप का कहीं ना कहीं आज के दिन मार्केट आपको नजर आएगा। मतलब मिक्स टाइप का सेंटीमेंट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। FII दोस्तों केस मार्केट में 735 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं कल के दिन, तो वहां पे भी थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट। लेकिन अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। आज के दिन एक्सपायरी है और कल के दिन जो डाटा आया है वो सीधे हम कहीं ना कहीं दोस्तों काउंट करने वाले हैं। तो डेली FIIs बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन कल के दिन आज के लिए FIIs क्या करके गए हैं। FIIs कॉल चेंज -50,260 लॉट दोस्तों FIIs कॉल को सेल करके गए हैं। FIIs पुट चेंज 2600 कहीं ना कहीं दोस्तों जो पुट है वो FIIs बाय करके गए हैं। तो कॉल सेल किए हैं बेयरिश, पुट बाय किए हैं बेयरिश। बट ओवरऑल ज्यादा थोड़ा कॉल सेल किए हैं, पुट बहुत कहीं ना कहीं लो क्वांटिटी में दोस्तों बाय किए हैं, सिर्फ 2600 लॉट। तो ठीक है जो भी है ऑप्शन सेगमेंट में दोस्तों FIIs कहीं ना कहीं बियरिश हैं। अब चलते हैं दोस्तों फ्यूचर सेगमेंट में। FIIs निफ्टी फ्यूचर में कल के दिन 339 करोड़ का बाइंग किए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में 149 करोड़ का बाइंग किए हैं और अदर इंडेक्स फ्यूचर में 47 करोड़ का सेलिंग किए हैं। अब आप बोलोगे भाई निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर में क्या सच में बाइंग हुआ है? देखिए दोस्तों पूरा भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे भी हो सकता है कि पिछले दिन आप देखिए 519 करोड़ और बैंक निफ्टी में 1100 करोड़ का सेलिंग करके गए थे, तो वहां से अगर कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो वो भी यहाँ पे दिखता है। पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि भाई पिछले दिन इतना बड़ा सेलिंग और अगले दिन थोड़ा सा बाइंग नहीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में बेरिस। और अगर आपको फ्यूचर में मानना भी है, चलो मान भी लेते हैं दोस्तों क्योंकि कल वेडनेसडे था, कोई एक्सपायरी नहीं था। बट ठीक है एक्सपायरी को लेके भी ऐसे फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो लोग रेगुलरली मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता है जिस दिन एक्सपायर रहता है कैसे फर्क पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि भाई पोजीशन वगैरह बस क्लोज होके ये नंबर शो हो रहा है रियल में है बोल के। बट जो भी है इसको मैं बुलिश ही मानूंगा दोस्तों। लाइक जो इंडेक्स का सेगमेंट है फ्यूचर कहीं ना कहीं जो सेगमेंट है वहां पे बुलिश है और ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे बेरिश है। तो ओवरऑल दोस्तों कहीं ना कहीं मैं देना चाहूंगा 60-40, 60% बेरिश 40% बुलिश। 60% बेरिश क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में आपने देखा होगा अच्छा खासा कहीं ना कहीं कॉल सेल किए हैं और फ्यूचर सेगमेंट में फ्यूचर अदर इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सेलिंग किए हैं। बाकी जो निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुआ है थोड़ा सा, उसके लिए 40% कहीं ना कहीं दोस्तों में अपसाइड की तरफ देना चाहूंगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रोस की तरफ, जो कि मुझे सरप्राइज किया। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। तो प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों 64,000 कहीं ना कहीं लॉट जो है वो प्रोस कॉल को बाय करके गए हैं। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 19,000 कहीं ना कहीं जो प्रोस हैं दोस्तों वो पुट को भी बाय करके गए हैं। लेकिन ज्यादा मुझे ये सरप्राइज किया
कल के दिन मार्केट सेकेंड हाफ पे फॉल होने के बाद भी प्रोस 64,000 लॉट कॉल उठा के गए हैं और 19,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं, यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में ओवरऑल बुलिश है। नेट में बुलिश आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है वैसे भी। तो प्रो मतलब पुट से ज्यादा कॉल बाय किए प्रोस, मेरे लिए सरप्राइज था। अब चलते हैं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में, वहां पे भी यार प्रोस बाय करके गए हैं 3,350 लॉट दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में प्रोस बाय करके गए। तो ओवरऑल दोस्तों प्रोस जो है वो कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश ही है, यानी कि मैं देना चाहूंगा लाइक 70% बुलिश, 30% बेरिश। 30% बेरिश क्यों? सिर्फ और सिर्फ जो पुट 19,000 लॉट बाय किए उसके लिए। बाकी दोस्तों 70% तो कहीं ना कहीं प्रोस जो है वो बुलिश है। अब दोस्तों डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट में क्लाइंट यानी कि रिटेलर क्या करके गया है कल के दिन, बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ रिटेलर लाइक ओनली 13,000 लॉट कॉल सेल करके गया है, 21,000 लॉट पुट सेल करके गया है। ऑलमोस्ट आप सेम कह सकते हैं दोस्तों, कॉल सेल करना पुट सेल करना ऑलमोस्ट इक्वल कहीं ना कहीं। आधे रिटेलर कॉल सेल करके गए हैं, आधे रिटेलर पुट सेल करके गए हैं, बट पुट थोड़ा सा ज्यादा कहीं ना कहीं, मतलब कॉल 13,000 लॉट सेल किए तो पुट यार देखो 21,000 लॉट सेल किए हैं, थोड़ा सा ज्यादा रिटेलर कहीं ना कहीं पुट सेल किए हैं। वो ओवरऑल आप मान सकते हैं कि इक्वल है, बट थोड़ा सा बुलिश की तरफ एज दे सकते हैं। बाकी इंडेक्स फ्यूचर का जो सेगमेंट है वहां पे 6,440 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिटेलर है वो इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे कहीं ना कहीं सेल कर गए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाटा भी नजर आ रहा है। पहले तो ऑप्शन सेगमेंट में रिटेलर खुद ही कंफ्यूज है, आधा कॉल सेल किए हैं तो आधा पुट सेल किए हैं। बाकी का दोस्तों फ्यूचर सेगमेंट में सेलिंग यार सरप्राइजिंगली कहीं ना कि रिटेलर थोड़ा सेलिंग की तरफ एज देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाई नहीं नहीं इक्वल, क्योंकि 13,000 लॉट अगर आप कॉल सेलिंग को मिला लोगे और प्लस दोस्तों 6,440 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर सेगमेंट सेलिंग में मिला लेंगे तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जितना पुट सेल हुआ है उतना ही इक्वल नंबर आ रहा है। तो बेरिस भी है बुलिस भी है, पूरा का पूरा दोस्तों जो रिटेलर हैं अगर आप देखोगे 50-50 का डाटा दोस्तों कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है क्लियरली। यानी कि आज के दिन मार्केट भाई गड़बड़ तो अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई सब कुछ ही आप देख सकते हैं आज के दिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही लग रहा है भाई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। और यही आपको दिखेगा आज के दिन, क्योंकि एफ आई आई 60% डाउन साइड हो गए, 40% अपसाइड। प्रोस एफ आई आई के खिलाफ चले गए, प्रोस 70% अपसाइड, 30% डाउन साइड। एंड रिटेलर तो भाई किसी के साथ भी आज के दिन नहीं है, दोनों उदास में रिटेलर 50% बुलिश, 50% बेरिश। तो चलिए फिर देखते हैं दोस्तों आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, ओपनिंग कहाँ पे होगा। गिफ्ट निफ्टी तो देखो ओपन हो चुका है आपके सामने 36 पे। तो दोस्तों आज के दिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि स्लाइटली लाइक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मीडियम गैप ओपनिंग होगा बोल के, लेकिन उसके बाद क्या, देखिए अब मैं क्या बोलूँ दोस्तों, लाइक पहले मैं चलिए आपको साइकोलॉजी समझा देता हूँ। आज जब मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होगा तो पहले हम एक एक करके साइकोलॉजी डिकोड करेंगे तो फिर समझने में आसान होगा। एफ आई आईज क्या चाहेंगे, देखिए दोस्तों एफ आई आईज का कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो ओवरऑल पोजिशन में है 60% बेरिश था, 40% बुलिश था। तो जब मार्केट फ्लैट तो स्लाइटली गैप ओपनिंग होगा, एफ आई आई इसका साइकोलॉजी क्या रहेगा, अरे बाप रे थोड़ा तो गैप ओपनिंग हुआ, एक काम करता हूँ मेरा जो लाइक 40% कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन है वहां पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और जो बेरिश पोजीशन मेरा 60% है उसको प्रॉफिट में लाने के लिए मार्केट गैप अप खोलने के बाद थोड़ा ऊपर लेके ऐसे मार्केट को नीचे लेके आना ही मेरे लिए सही रहेगा। ये एफ आई आई का दोस्तों थिंकिंग रहेगा। एक एक करके मैं डिकोड करता हूँ। फिर प्रोस का थिंकिंग क्या रहेगा, प्रोस चाहेंगे कि दोस्तों ठीक है थोड़ा तो गैप अप ओपन हो चुका है और थोड़ा अगर ऊपर चला जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि प्रोस को अगर आप देखोगे दोस्तों वो कॉल बाय किए हैं 64,000 लॉट और फ्यूचर में भी बाय किए हैं। तो ओवरऑल प्रोस भी चाहेगी कि यार मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाए तो मैं कॉल में जो बाय किया हूं वहां पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। उसके बाद का जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं जो सेल सॉरी 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 जो पुट में कहीं ना कहीं बाय किया हूं 19,000 लॉट, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए मार्केट को मैं नीचे लेके चला आऊंगा। ये प्रोस का भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ले सकता है। और एफ आई आई बोलेगा प्रोस को कमाल आदमी हो यार, मेरे सपोर्ट भी नहीं दे रहे हो तुम, कहीं ना कहीं मुझे डाउनसाइड की तरफ मार्केट चाहिए, तुम खुद मुझे धोखा दे दिए, तुम कहीं ना कहीं बुलिश लेके बैठ गए, तो चलो मार्केट को फिर नीचे लेके आते हैं, तुम अपना बुलिश पोजीशन बुक करो, उसके बाद जो तुम्हारे पास 19,000 लॉट पुट बचाएं, बेरिश पोजीशन बचाएं, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए यार मेरा थोड़ा साथ दो। प्रोस बोलेगा कोई बात नहीं, दिक्कत ही कोई नहीं है। अब दोस्तों रिटेलर की साइकोलॉजी, दोनों स्मार्ट मनी का साइकोलॉजी समझ आ गया। रिटेलर दोस्तों वो भी देखो यार, मैं क्या बोलूं आज के दिन रिटेलर के लिए दोस्तों कुछ बोल नहीं सकता, मैं कंप्लीटली साइलेंट रहूंगा रिटेलर के लिए, क्योंकि भाई रिटेलर खुद थोड़ा सा दोस्तों कल के दिन कुछ तो दिमाग उसका हिलाए
अजीब टाइप का आधे रिटेलर कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन लेके गए, आधे रिटेलर बेरिश पोजीशन लेके गए, इक्वल पोजीशन है। तो रिटेलर को आज मैं पार्टिसिपेट चाहते हुए मतलब क्या क्या ही मैं साइकोलॉजी यहाँ पे ज्वाइन करूँ, ये बोलूँ कि भाई रिटेलर कहीं ना कहीं तो मतलब थोड़ा सा गैप ओपन हो के ऊपर जब जाएगा आधे रिटेलर प्रॉफिट बुक कर देंगे, और कहीं ना कहीं जो पुट ऐसा कुछ मतलब मेरे माइंड में सूझ भी नहीं रहा है। बस एक ही साइकोलॉजी अभी आया दोस्तों मेरे दिमाग में, ऐसा हो सकता है रिटेलर के साथ प्लान ऐसे कर सकते हैं स्मार्ट मनी की मार्केट आज थोड़ा गैप ओपनिंग होके और थोड़ा मार्केट को जब ऊपर लेके जाएं, तो जो रिटेलर दोस्तों कॉल बाय करके बैठा है ना, वो कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि थोड़ा होल्ड करने के लिए सोचेगा कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं कॉल बाय किया तो होल्ड करता हूँ। एंड देन जो लोग पुट होल्ड करके बैठे हैं आप देख सकते हैं सॉरी, जो लोग कहीं ना कहीं कॉल सेल करके बैठे हैं, जो लोग पुट सेल करके बैठे हैं, आज जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर थोड़ा ऊपर जाएगा तो हमको लालच आ सकता है कि ठीक है मार्केट ऊपर जा रहा है, हम होल्ड करते हैं। जो लोग कॉल सेल किए हैं वो लोग भी एग्जिट करके कॉल बाय में चले आएंगे। तो इनिशियली मार्केट जब ऊपर जाएगा तो रिटेलर का यही रिएक्शन रह सकता है, और रिटेलर पूरा बाय में बैठने के बाद फिर मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आज के दिन साइकोलॉजी रिटेलर का बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि घुमा फिरा के दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, इवन मार्केट साइडेज भी हो सकता है, बट जितना हम दिमाग लगा सकते हैं उतने में दोस्तों वही दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं आज के दिन फ्लैट ओपनिंग होके इनिशियली 1 to 2 आवर कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा ऊपर रह सकता है दोस्तों। उसके बाद आफ्टर 1 आवर या फिर मैक्स टू मैक्स 2 आवर के बाद कहीं ना कहीं पहले हाफ में मार्केट नीचे गिरता हुआ दिख सकता है, एंड देन ये कहीं ना कहीं 12 बजे तक होता हुआ दिख सकता है, एंड देन साइड होकर सेकंड हाफ स्लाइटली अपसाइड। इस टाइप का कहीं ना कहीं आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। ये इनिशियली 1 आवर या फिर मैक्स टू मैक्स 2 आवर का साइकोलॉजी पता चल गया, फॉल का भी साइकोलॉजी पता चल गया दोस्तों, क्योंकि फिर स्मार्ट मनी अपना बाइंग साइड पोजीशन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब प्रॉफिट बुक करेंगे उनका जो सेलिंग साइड पोजीशन है वहाँ प्रॉफिट में लाने के लिए नीचे लेके आएंगे। तो ये दोस्तों आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है कि 16 जुलाई के दिन दोस्तों चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग हो सकता है। इनिशियली 1 आवर 2 आवर के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, एंड देन पहले हाफ खत्म होने से पहले कहीं ना कहीं मार्केट एक डिप लेता हुआ दिख सकता है, एक मीडियम से थोड़ा ज्यादा डिप, एंड देन साइड इज ओके स्लाइटली अप साइड। ये दोस्तों आज के दिन कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है, जैसे कल के दिन था भले ही डाटा नेगेटिव था, पहला आपका व्यू डाउन था, बट कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ 12:35 के बाद वो भी एक्टिवेट हुआ, क्योंकि तब तक प्राइस एक्शन नहीं दिखा था और पता था कि ऊपर फंसाने के लिए मार्केट को ऊपर लेके गए हैं बोल के। तो दोस्तों आज के दिन मेरा गट फीलिंग ये कहता है कि ठीक है ये चार्ट तो बन सकता है, लेकिन जिस हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड दोस्तों डाटा है ना, ऊपर से सेंसेक्स का एक्सपायरी है, मेरा गट फीलिंग ये कहता है ये मार्केट एक साइडवेज मार्केट भी रहता हुआ नजर आ सकता है। तो ओपनिंग मतलब इसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। प्रॉब्लम ये होता है कि अब देखो मार्केट आज के दिन कहीं ना कहीं 50-60 पॉइंट का गैप अप खुलेगा, तो निफ्टी का चार्ट में हम आ चुके हैं और इस एरिया में मार्केट खुलेगा 24,120 130 इस एरिया में खुल सकता है। अब होगा क्या कि दोस्तों मेरा गट फीलिंग यही कहता है, नीचे आप क्लियरली देख सकते हैं एक सपोर्ट जोन है, ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों क्लियरली एक रेजिस्टेंस जोन है। तो होता क्या है कि एक्सपायरी डे में जब मार्केट बीच में खुल जाता है, सेंसेक्स का भी तो सेम ही चार्ट है, इस बीच में फिर मार्केट रह जाता है, क्योंकि नीचे होता है सपोर्ट, ऊपर होता है रेजिस्टेंस, इस बीच में चौपी होकर रह जाता है। जैसे कि मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ, उस दिन आप खुद देखिए दोस्तों, मंडे के दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट मोमेंट दिया, अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ, और जो ट्रेंडिंग मोमेंटम दिया था उसका सपोर्ट जोन आप देखिए ये था, और उसका रेजिस्टेंस जोन ये था, और ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, बीच में ही मार्केट साइडेज होके रह गया। ठीक उसी हिसाब से दोस्तों कल के दिन भी एक मार्केट ने मूवमेंट तो दिया है ऊपर से अच्छा, तो बीच में अगर खुल गया तो इस बीच में कहीं ना कहीं साइडेज होता हुआ दिख सकते हैं आपको मार्केट, जिसका प्रोबेबिलिटी उल्टा मेरा प्रेडिक्शन से भी ज्यादा है, यानी कि जो फाइनल वर्डिक्ट दिया। तो आज के दिन बहुत ही कॉशियस होकर काम करना है। अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो आज के दिन अवॉइड कर सकते हैं। मुझे तो मार्केट साइडेज होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी फिर क्या होता है दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनको हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज लाइक इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।